और जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में लेता हूँ। प्रभु की दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दिया और प्रभु हमको जय के उत्सव के साथ ले चलता है। आज भी इस रीति में आपके साथ भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। जी भी हम एकत्र होता है तो प्रभु का वचन में जैसा यूहन्ना 3:34 में लिखा है, इसने प्रभु ने भेजा, जिसको प्रभु ने भेजा वो प्रभु का बातें गाता। मुझे फालतू बातों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम वचन की ओर जा रहा है। पिछले दिनों में हमने ये बात को देख रहा था और रोज कहता है मैं क्रूसित मसीह को प्रचार करता हूँ या सूली का प्रचार करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया में कोई भी ना चाहने वाला एक सब्जेक्ट है, एक विषय है क्रूस का प्रचार। क्यों? क्योंकि सुनने वालों को क्रूस का प्रचार वो उनको अच्छा नहीं लगता। वहां पर बोला यहूदियों के लिए वो मूर्खता है और मतलब अन्य जातियों के लिए वो, यहूदियों के लिए ठोकर है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। भयंकर बात है ना। देखिए हम लोग उस क्रूस की कथा सुनाएगा तो वही वचन गाता है, ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। कितनी बड़ी बात है। तो कुछ लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। ये वचन सब लोग विश्वास नहीं करेगा। जब प्रेरितों 13 अध्याय का 48 में लिखा है, जितने लोग आनंद जीवन के लिए नियुक्त थे वे ही लोगों ने विश्वास किया। वे लोग विश्वास कर सकता। हमने मानो क्रूस की इसका महत्व, ये क्रूस की कथा क्यों कहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने 6 लोगों को आज्ञा दिया था करके हमने देखा। हमने वो बात 15 तारीख का क्लास में देखा था और मतलब मैं आशा करता हूं आपने वो बात को समझा। और दूसरा हमने देखा था कि ये क्रूस की कथा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया हुआ बात पूर्ण हुआ एक स्थान है क्रूस, जिसके बारे में हमने मतलब 21 तारीख या कल का दिन में हमने ध्यान किया था। आज मैं आपको ये क्रूस क्यों मतलब प्रचार करना चाहिए, उसका महत्व, ये क्रूस हमेशा एक वक्त याद करना चाहिए। याद करना, एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए उदार पाया व्यक्ति हर रोज, इवन मैं आपको बताऊं हर क्षण, हर घड़ी नहीं हर क्षण, ये मृत्यु याद करना चाहिए। ये मृत्यु याद करने वाला एक वक्त कभी भी फेल नहीं हो सकता, हारेगा नहीं, गारंटी की बात है। उधार पाया हुआ जन है, क्योंकि मृत्यु का इतना बड़ा महत्व है। तो जब आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह मंडली को दिया हुआ मतलब 2 विधि में, एक प्रभुमेश और दूसरा बपतिस्मा, ये दोनों विधि ये बहुत मुख्य है। इसके बारे में जब प्रेरित पौलुस उस समय में जब मेष का स्थापना किया, उस समय में उनके बीच में नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसका प्रकाशन जब पौलुस को दिया, वो प्रकाशन में जब पौलुस मंडली को जब लिखता है, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय उसका 24 से 26 तक का वचन पढ़ेगा। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए यहाँ पर क्लियर प्रभु बोलता है कि ये जो मेष में जब हम शामिल होता है, मेष में आपको मालूम है रोटी और दाखरस रहता है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह हमारे लिए, मेरे लिए तोड़ा गया और उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। ये सच्चाई को हमें याद करना, इसको कबूल करना और प्रभु को महिमा देना, ये हमारे कर्तव्य है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, प्रिय दुनिया में, दुनिया भर में अभी आप हमारा भी कितनी प्रिय लोग मर गया है ना, हम लोग उसको हमेशा याद करता है? कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। हमारा कितना भी प्रिय लोग मर गया, हम उनको याद, हाँ कभी चर्चा में ऐसे कुछ बातों में आ गया तो याद करता है, परंतु प्रियो दुनिया भर की सारा उद्धार पाया हुआ पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को वो रोज याद करता है, रोज याद करता है। इतना ही नहीं, हमेशा याद करता।
हर क्षण याद करता है। आज के दिन मुझे सुनने वाला आप में से कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद किया? और आपने याद नहीं किया, इसका मतलब आप जरूर पाप में जीवन बिताए, क्योंकि मसीह की मृत्यु याद करते बिना एक विजयी जीवन हो ही नहीं सकता, है ना। ये बात बड़ी बात है ना। मतलब क्यों याद करना है? क्योंकि मुझे पापी को उद्धार करने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए प्रभु मेरे लिए सूली पर मरा। ये बात एक उद्धार पाए हुए जन कैसा भूल सकता प्रियो? हमारे जिंदगी का सबसे आनंद का दिन उद्धार का दिन है। वो अनुभव हम कभी नहीं भूल सकता, है ना। ऐसा है तो, है ना, यीशु मसीह का बड़े बड़े अच्छा उपदेश, पहाड़ी उपदेश वगैरह, मंजिल के उपदेश वगैरह बहुत श्रेष्ठ उपदेश है, परंतु उस उपदेश हम हमेशा याद नहीं करता। प्रभु का वचन में बना रहना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उन उपदेश को हम हमेशा याद नहीं करता। उसे भी कई गुना बढ़कर यीशु मसीह की मृत्यु का हम याद करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब इस मृत्यु किस लिए है? दूसरा दुनिया के लोगों का ये सब मृत्यु था क्या? ऐसा नहीं, सारे मानव जाति का उद्धार के लिए, सब पापियों का उद्धार के लिए। जब यीशु मसीह जब ये मेष का स्थापना किया, उस समय में यीशु मसीह ने कहा हुआ वो शब्द बस श्रेष्ठ है। मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसका 27-28 वचन। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखा, ये नया नीम का वाचा का लहू है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये नया नीम का वाचा का लहू है। बहुत बड़ी बात है। बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता। देखा, बहुतों की बोले का मतलब सारे आदम पीढ़ी के लोगों को पाप की भयंकर सजा नरक की आग से बचाने के लिए बहाया जाने वाला यीशु मसीह की लहू, उसकी यादाइश के लिए प्रभु ने ये प्रभुमेश का स्थापना किया। अभी पवित्र लोग हर हफ्ता में पुनरुत्थान के दिन में, हफ्ता का पहला दिन जब एकत्र होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात प्रभुमेश की सेवकाई है, क्योंकि हमें उस परमेश्वर के निकट आने का योग्य बनाया, स्वर्ग का योग्य बनाया, हमें धर्मी बनाया, हमें पवित्र जन करके स्वर्ग देखता। इतना बड़ा पदवी है, उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया, हमें बहुत बड़ा छुटकारा दिया, है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा प्रियो, ये कितना अनोखा बात है। यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमें ये बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू, उसका मूल्य कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारे लिए प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया प्रियो। आप सोचिए, हमारा पाप की सजा से, अनंत काल के नरक की आग से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा। आपको मालूम, यीशु मसीह के जन्म के समय में भी यीशु नाम क्यों दिया? वह अपने लोगों को उनका पापों से छुड़ाएगा, उद्धार करेगा, इसलिए उसका नाम यीशु रहेगा। मत्ती पहला अध्याय के 21 वचन में लिखा, आपको मालूम। हर एक वचन नहीं पढ़ेगा तो भी आपको मालूम है। ये तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। मनुष्य जाति के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु ने एक मार्ग खोल कर रखा है। जो भी व्यक्ति, है ना, प्रभु यीशु के उस सूली के निकट आएगा, वहां से छुटकारा पाकर वो लौट सकता है। कितनी बड़ी बात है। आज भी उस लहू का जरूरत हमको है, क्योंकि जब तक हम उद्धार पाया तभी भी हमारा उद्धार हुआ, आत्मा का उद्धार हुआ। अभी हमें रोज अपने प्राण में उद्धार पाना है और शरीर में उद्धार पाना है।
शरीर जब तक हम शरीर में हैं, जब तक हम ये दुनिया में हैं, हमसे गलतियां पाप संभव है। कई बार लोग सोचता है हमने उधार पाया है तो फिर पाप नहीं होगा। ऐसा नहीं प्रियो, जब तक हम ये शरीर में हैं। आपको मालूम है ना, पहले योगना 3 अध्याय का 9 वचन में क्या लिखा? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वह पाप नहीं करता। इसका मतलब ये जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया, उनका बारे में बोलता है वो पाप नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता, देखा क्या वचन है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा। ये जो नया जन्म पाया या उद्धार पाया है ना, वो परमेश्वर से जन्मा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक करेक्ट करना जरूरी है, मतलब हम पाप करते नहीं रह सकता, ऐसा उसका सही ट्रांसलेशन। हमारे से पाप नहीं होगा ऐसे नहीं, क्योंकि जब तक हम शरीर में है तो हमारे में पाप हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब रोमियों का पत्री उसका 7 अध्याय का 18 से 20 तक वचनों में पौलुस बहुत दुख के साथ बताता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ। कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ। इच्छा तो मुझ में है, हाँ। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ हाँ। वह तो नहीं करता, हाँ। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखा प्रियो, हरेक लोगों में जब तक आप ये दुनिया में हैं, ये शरीर का उद्धार नहीं होता, ये शरीर में कौन रहता? पाप रहता, पाप रहता। तो कई रीति में, इसलिए हमको मानव वित्तीय मनुष्यत्व में आत्मा में रोज भरना और प्राण और शरीर को भी आत्मा का अधीन करके चलना, ये बहुत जरूरी बात है। तो मतलब क्या है कि हम पाप करते नहीं रहता। जब भी हमारे में पाप हो गया तो पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभु के सामने कबूल करना। आज बहुत से लोग उद्धार पाने के बाद उनसे बहुत गलतियां होता है। देखो, हम अपनी नजरों में गलती करता है ना, हमारे विचारों में, भावनाओं में, चिंताओं में, कई रीति में, बोली में, चाल चलन में, कई कामों में हमसे गलती होता है। पर वो गलती बहुत से लोग प्रभु के सामने कबूल नहीं करता। लोग सोचते हैं कि नहीं मैं पवित्र है। ऐसे आपने उद्धार पाया तभी भी गलती होता है। आप परखो और वचन को भी दर्पण के सामने देखो। आपने किसी के प्रति नफरत कड़वाहट भी दिल में रखा, अब आप ये, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरा उस सच्चा उद्धार के आनंद से मैं वंचित हो रहा है, मेरे से गलती हुआ प्रभु। मतलब कई प्रकार का बहुत गंदी गंदी विचार, भावना, इच्छा, ये सब हमारे दिल में आते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन में यूहन्ना बोलता है ना, यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रियो, हमको रोज हमारे जीवन में आने वाला पापों को कबूल करके हमें पाप क्षमा पाना चाहिए। आपको मालूम है पाप होता, इसलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन में यूहन्ना क्या बोलता? हे बालकों, हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ। कि तुम पाप न करो। हाँ। यदि कोई पाप करे हाँ। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हाँ। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, देखिए बोलने का अर्थ यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं। हमको इसका मतलब हमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं। ऐसा कभी भी एक उद्धार पाया हुआ जन कभी सोचेगा नहीं, वो सावधान रहेगा। वो कभी भी पाप करके, पाप में डूब करके जीने के लिए नहीं चाहेगा। देखो, हमें सजा पाना है तो कितना गुना चाहिए? एक ही गुना काफी है ना? एक ही गुना काफी है। रोज हम कितना पाप करता है प्रियो? पाप करता है कि नहीं? हमारे जीवन में परखना है ना? जब रोमियों का पत्र उसका 1 अध्याय, मैं पाप का कुछ स्वभाव मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका 1 अध्याय, रोमियों का पत्र उसका 1 अध्याय, उसका 29 से 32। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म हाँ। और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल
और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही से ऐसे काम करवाते हैं, वरन करवाने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो प्रियो, इस रीति का पाव में जीने वालों से भी प्रसन्न रह करके ऐसा बुरे काम करके जीने वाला वो नरक दंड से बचेगा नहीं। हमें परखना है इस रीति का कोई भी बात मेरे जीवन में एक ही है क्या ना। कुरिन्थ मंडली के कुछ लोग ऐसे स्वभाव के थे। ये बात पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 11 वचन में पौलुस बोलता है, और तुम में से ऐसे कितने ऐसे ही थे, हाँ। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, तुम भी पहले से ऐसे थे। कैसे थे? उसका 9-10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परश्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोरी, न लोभी, न पियकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रयोग, ये बहुत बड़ी बात है। इस रीति में पाप में जीते हुए मैं उधार पाया बोल करके भी चलने से कुछ फायदा नहीं पियो। हमें ये बात को परखना है। ये बात गलाती मंडली को समझाने के टाइम पर भी पौलुस बोलता है, गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखो, इतना क्लियर बात है। परमेश्वर का राज्य के लोग इस प्रकार का पाप करके उस राज्य में नहीं रह सकता। पाप हमें हमेशा प्रभु के राज्य से हमें दूर करेगा। आखिर में प्रकाशित वाक्य में भी 21 अध्याय का 8 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे वचन प्रभु ने हमारे लिए लिखा है। प्रियो, आज भी कितने लोग अंदर कड़वाहट, क्रोध, नफरत, मानव दूसरे की बुरी बातें गाते हुए कितने लोग ऐसे जेल में जाता है। प्रियो, वो लोग नहीं समझता इस रीति में पाप करने वाला पापी मरेगा। वो मर करके कहां जाएगा यह हमें जानना है ना। पाप का मजदूर ये मृत्यु, हम हर एक लोगों को जानना है। प्रभु ने सबके लिए, हम सबके लिए इतना बड़ा उद्धार तैयार किया। आज कोई भी व्यक्ति पाप के कारण नरक में जाना प्रभु का पसंद नहीं, प्रभु नहीं चाहता। आप सबको मालूम है, मानव इब्रानियों 9 अध्याय उसका 27-28 वचन हमारे लिए कितना बड़ा चेतावनी है। कई बार कई लोग ये बात को नहीं जानते। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा ले लिए एक बार बलिदान हुआ। देखा, वो एक बार जब दुनिया में आया, वो सबका पाप उड़ा ले जाकर के सूली पर मरा और आगे। और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। कितना बड़ी बात है। यहाँ पर खास 3 बात बोलते हैं। पहली बात, हम एक दिन मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि हम लोग सब पाप में जन्मा है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए हमको ये शरीर से, ये दुनिया से जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मरने के बाद बात खत्म नहीं हुआ। आज बहुत लोग सोचता है कि मर गया तो बच गया ना। मरने के बाद न्याय है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने
हमारे जीवन का एक बातों का हमें लेखा प्रभु लेगा। इतनी बड़ी बात है, क्योंकि वो इस दुनिया में एक बार आया। एक बार ये दुनिया में क्यों आया, उसका 9 अध्याय का 26 वचन, इब्रानियों 9 का 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से पहले से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, एक ही बार प्रकट हुआ, अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर करते। देखा, मतलब हमें पाप से छुड़ाने के लिए वो एक बार प्रकट हुआ। यीशु मसीह एक बार ये दुनिया में आया, हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। कितना बड़ी बात है प्रिय, उसकी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। हमने ये बात को जानना, ये सूली की मृत्यु उद्धार पाए हुए कि जन कभी नहीं भूल सकता। वो इस दुनिया में आकर हमारा पापों को लेकर हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। उस लहू के द्वारा हमें पाप का क्षमा प्रभु ने प्रदान किया। उस मृत्यु को इतना भयंकर वेदना, इब्रानियों 2 अध्याय है उसका 9 वचन में हम देखते हैं कि मसीह ने क्या किया। पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखा, वो हर एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, मृत्यु का स्वाद चख लिया, मृत्यु का स्वाद चख लिया। इतना भयंकर बात है प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं सका, ये बात को जानना हमारे लिए कितना जरूरतमंद बात है ना। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति, यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया, कलवरी सूली में क्या हुआ, ये बात को समझ करके प्रभु को ग्रहण किया और वो ग्रहण करके पाप क्षमा पाया। पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति को पाप पर विजय पा करके जीना है तो हमेशा यीशु मसीह की मृत्यु याद करने का जरूरत है। और मेरे लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे पाप क्षमा देने के लिए, मुझे अनंत आग से बचाने के लिए मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए वो मृत्यु सका। इतना बड़ा उद्धार मेरे लिए तैयार किया। मैं जहां पर मरना चाहिए वहां पर मेरे लिए मेरा यीशु मसीह मरा। इतना बड़ी बात है प्रियो। आज एक सच्चा मसीह व्यक्ति ये मृत्यु को याद करते बिना कभी भी विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। पौलुस इसलिए बार बार कहने वाले एक शब्द है, गलातियों 2:20, आपको मालूम है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ गया या चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, पढ़ रहा उसको, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यही बात है प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन यीशु मसीह को प्रभुता देने वाला जीवन है। यीशु मसीह प्रभुता देने वाला जीवन हम नहीं बिताता तो वो सच में परमेश्वर के राज्य में एक करके बोलना झूठ है। पौलुस यहां पर बोलता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मेरे लिए अपने आप को दिया हुआ ये मसीह को मैं कैसा भूल करके जीवन बिता पाएंगे प्रियो। मुझे हमेशा उस प्रभु को याद करके जीना है। यीशु मसीह की मृत्यु अगर नहीं हुआ तो मैं कभी भी आशा वाला जीवन नहीं बिता सकता। अभी हमने इब्रानियों 27-28 में उस 28 वचन में आखिर में क्या पढ़ता, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं। देखा, जो लोग यीशु मसीह के आगमन की बाट जोता। देखो प्रियो, मृत्यु के बारे में बोलने में हमको कोई डर नहीं, क्योंकि हमें एक जीवित आशा मिला। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। बोलता है वो जब फिर से आएगा, कैसे आएगा?
उनके उद्धार के लिए हाँ। दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, देखा, जो उसकी बाट जोने वाले लोगों के लिए प्रियो, एक बार कोई दुनिया में आया हमें आपसे छुड़ाने के लिए, अभी उन छुड़ाए हुए लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। कितना बड़ा जीवित आशा है ये। आशा पाए हुए लोग और रोज यीशु मसीह की मृत्यु को याद करता, उसको याद करके हर रोज जीवन बिताता, वो प्रभु को जीता, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके जीवन बिताता। या एक प्रकार यीशु मसीह उन व्यक्तियों में जीता, वही तो मसीह जीवन है। हमें अपने आप को परखकर देखना है, आज मैं एक सच्चा मसीह जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रियो, कल से बढ़ करके आज हम प्रभु के आगमन के निकट हो गया है, लेकिन आज हमारा आशा और भी मजबूत होते जा रहा है क्या? आज प्रभु आएंगे, मैं प्रभु से भेंट करेगा, उस प्रकार का एक सच्चा तैयारी उन लोगों में रहेगा जो लोग रोज प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को याद करता है। क्योंकि वो मृत्यु किसके लिए था? मेरे लिए था। मुझे मेरी पाप की सजा अनंत काल के नरक की आग से बचाने के लिए था। ये बात हम कबूल करके जब जीवन बिताता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दुनिया का मोह में कभी भी फंस नहीं सकता, वो शारीरिक अभिलाषा में गिर नहीं सकता। प्रभु उसको विजयी जीवन प्रदान करेगा। इसके बिना मेरा वो आत्मा में सामर्थ पकड़ नहीं पाएगा। प्रभु का प्रेम हमको विवेश करेगा। प्रियो, यीशु मसीह मेरे लिए जब मर गया, फिर मेरा जीवन प्रभु के लिए है, ये बात पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा। कितना अनोखा बात है। कौन मेरे लिए ऐसा रूप बना? मेरा सृजनहार, मेरा महान परमेश्वर, वो मेरे लिए उस परमेश्वर का रूप में रहने वाला मनुष्य रूप बनकर, मनुष्य रूप से नीचा एक गुलाम का रूप बनकर, और भी नीचे गया विरूप बनकर एक मांस के टुकड़ा जैसा सूली पर लटकाया गया। जबकि पाप का मजदूरी मृत्यु जहां पर मैं सहना चाहिए, मैं ऐसा विरूप बनना चाहिए, मुझे रूपवान बनाने के लिए मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। कितना अद्भुत बात है प्रियो। फिर वक्त ये मृत्यु को याद कैसा नहीं करेगा? हमें मिला हुआ उस छुटकारा का महत्व जानेगा तो प्रियो, हम प्रभु को कभी भी नहीं भूल सकता, इस मृत्यु को कभी नहीं भूल सकता। शैतान का बेटे को परमेश्वर का बेटा बनाया, अंधकार में रहने वालों को ज्योति में लाया, अशुद्धि में जीने वालों को पवित्र जन बनाया, अधर्मी को धर्मी बनाया, निराशा में रहने वालों को आशा दिया, अशांति में रहने वालों को शांति दिया, है ना, मृत्यु में रहने वालों को आनंद जीवन दिया। प्रभु हमारे लिए सूली पर कितना महान कार्य किया प्रियो, वो बात को हम कैसे भूले? कभी नहीं भूल सकता। इसलिए अपने आप को परखो। आज का दिन में मैं मसीह की सूली की मृत्यु को याद किया है कि नहीं? वो याद करने वाला व्यक्ति कभी दुनिया से प्यार करके या शारीरिक अभिलाषाओं में डूब करके ये दुनिया खरीदी में नहीं जाएगा। भाव से करने प्यार जाओगा अब मैं क्या, एक गीतकार गीत लिखो, बहुत सुंदर गीत है। हमें इस बात को जानना, सूर्य को याद करने वाला कभी भी वो पाप करते हुए जीवन नहीं बिता सकेगा। हमें अपने आप को परखना प्रियो है। और जैसा हम हर एक को ये सूर्य की कथा बताए, क्योंकि ये यहूदियों के लिए जरूर वो ठोकर है, यूनानियों के लिए भी वो एकदम बेखूबी बात है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। ये सामर्थ मिलने वाला, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सामर्थ मिलने वाला इस क्रूस की कथा सुनाने में हमेशा हम उत्साही रहे, हम याद करें और लोगों को सुनाएं। इस अंत समय में प्रभु के आगमन में प्रभु का कार्य करते हुए उसके आगमन की बाट जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सब उद्धार पाए लोगों को सहायता करे। जो उद्धार नहीं पाया वो भी उद्धार पाकर के प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन बनकर जीने के लिए सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।